शिव जी शमशान में रहते हैं, शमशानेश्वर कीड़ा। दानचंद जी ने सोचा मणिकर्णिका घाट पर जाऊंगा, यहां तो पंडा जी नहीं होंगे। अब तो दानचंद जी गए, देखा मणिकर्णिका घाट पर तो सब रखे थे और वहां तो चिताएं जल रही थी। दानचंद जी ने सोचा ये ठीक है, कपड़े उतारे, जैसे ही घुसे, डुबकी लगाने वाले थे उसी समय है मणिकर्णिका घाट पर भोलेनाथ पंडा जी बन के प्रकट हो गए। पंडा जी प्रकट हो गए और पंडा जी ने कहा यजमान की जय हो। यजमान जी ने माथा ठोका, राम रे राम, तुमने शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, तुम यहां भी आ गए। पंडा जी ने कहा भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसे कोई भक्त आते हैं जो एक एक साल के खाने की व्यवस्था कर देते। दानचंद जी ने कहा हम नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, 1 महीने की कर दो। नहीं नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, 1 दिन की कर दो। दानचंद जी बोले हम इतना तो नहीं कर पाएंगे। अरे तो भैया संकल्प तो करो। अच्छा संकल्प भी करना पड़ेगा। बोले काशी आए हो, गंगा में आए हो स्नान करने, तो संकल्प तो करना पड़ेगा। दानचंद जी ने कहा ठीक है। अब दानचंद जी बेचारे बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान थे। कहां के रहे हैं? भदोई के। उन्होंने सोचा उल्टा सीधा संकल्प कर देंगे, उल्टा सीधा पता बता देंगे, बोल देंगे अभी हम कुछ लेके ही नहीं आए, इनको क्या पता। ठीक है, अब तो संकल्प किया और बोल दिया महाराज उस समय आना चलते थे। 1 रुपए में कितने आने होते हैं? धन्यवाद, 16 आने होते थे। 1 रुपए में 16 आने, तो 4 आना का संकल्प कर दिया। 4 आना का संकल्प कर दिया और बोल दिया महाराज अभी मेरे पास नहीं है, तुम आना, बही खाते में लिख लो, तुम आना हम तुमको प्रदान कर देंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। स्नान किया, आए, 2 दिन में वापस आए। यहां पर पत्नी ने पूछा सब ठीक रहा? बोले और तो ठीक रहा, लेकिन क्या बताऊं 80 घाटों पर घूमा, सब जगह पंडा जी दिखाई दिए। जैसे ही मैं मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा, देवी जहां मुर्दे चलते हैं वहां पर भी पंडा ने पीछा नहीं छोड़ा। एक पंडा वहां भी प्रकट हो गया और मैं भी कम थोड़ी था, तो मैंने संकल्प तो कर दिया 4 आना का, लेकिन पता मैंने उल्टा बता दिया, उल्टा पता बता दिया मैंने। अच्छा देख देवी, अगर वो आए, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि मैं रहने वाला भदोई का और पता बताया बिहार का, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो बोल देना पतिदेव तो व्यापार करने गए हैं। किसके लिए बोल रहा है? भगवान भोलेनाथ के लिए। और भगवान तो सबके मन में बैठे। यहां पर दानचंद जी पंडा जी की चर्चा कर ही रहे थे, इतने में तो दरवाजे पर घंटी बजी। देवी जी ने प्रसाद बनाया था, भोग लगा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे दानचंद जी। पत्नी ने कहा जाके मैं देख के आती हूं। जैसे ही देवी जी ने दरवाजा खोला तो पंडा जी बोल पड़े यजमान की जय हो। देवी जी ने कहा महाराज जी प्रणाम, कहां से पधारे हैं, कहां से आए हैं आप? हम काशी से आए हैं, तुम्हारे पतिदेव गए थे स्नान करने, संकल्प करके आए थे 4 आना का, हम वो 4 आना लेने आए हैं। अच्छा हम अभी आते हैं। अब तो देवी जी गई बेचारी भोली भाली, चली गई पतिदेव के पास, करीब प्रणाम, बोल पड़ी। पंडा जी आ गए, काशी से आ गए। दानचंद ने कहा राम रे राम, अभी मैं आए बैठे समय नहीं निकला, थोड़ा विश्राम भी नहीं हुआ और वो यहां भी प्रकट हो गया। अच्छा ऐसा करो, जाओ बोल दो पतिदेव तो बिजनेस करने गए, 6 महीने बाद आएंगे तब आना। पत्नी ने कहा, पत्नी बेचारी जो धर्म पत्नियां होती है ना, बड़ी भोली भाली होती है। वास्तव में जिसकी पत्नी धर्म पत्नी है वो बिगड़े हुए भी पति का उद्धार कर देती है। बोलो राधे राधे, उसका भी कल्याण करा देती है। पत्नी ने कहा पतिदेव काशी से पधारे हैं, अरे 4 आना ही तो है, दे दो, इतना धन रख करके क्या करोगे? दानचंद जी ने कहा धन कैसे कमाया मुझे पता है, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाने पाए। कोई बात नहीं, पत्नी पतिव्रता थी, पतिव्रता नारी। संत सूत जी कहते हैं यहां पर देवी जी आई, बोल पड़ी पंडा जी क्षमा करना, पतिदेव
देखो वहां से आए तो बिजनेस करने, व्यापार करने चले गए। पंडित जी ने कहा अच्छा कितने दिन बाद आएंगे? बोले ये तो पता नहीं, अब बिजनेस करने गए हैं, कब तक आएंगे? पंडित जी ने कहा ऐसा करो तो हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था यहीं कर दो, हम जब तक इंतजार कर लेंगे, जब लौट के आएंगे उसके बाद लेके चले जाएंगे। देवी जी ने कहा अभी रुको महाराज। अब देवी जी फिर गई अंदर, जाकर के बोल पड़ी, पतिदेव वो तो कह रहे हैं कि यहीं रहो, यहीं हमारी व्यवस्था कर दो, हम लेकर के आएंगे तो लेकर के चले जाएंगे। दानचंद जी ने कहा ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसा करो तुम जाकर के बोल दो कि पतिदेव आए तो थे, बिजनेस करने जा रहे थे, लेकिन तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो लेटे हुए हैं। पत्नी ने कहा पतिदेव आप भी झूठ बोल रहे हो, मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हो। बोल पड़े तो मेरी धर्म पत्नी हो ना, जाओ जैसा मैं कहता हूं जाकर के बोल दो। देवी जी आई, पंडित जी क्षमा करना, पतिदेव वहां से आए थे, व्यापार करने जाना था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई, अब वो यहीं पर विश्राम करें, लेटे हुए हैं, तबीयत खराब है। पंडित जी ने कहा ओ हमारा यजमान और उसकी तबीयत खराब, करो व्यवस्था, अभी हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, जाओ इतना सामान ले आओ, घी ले आओ और सामग्री लेकर के आओ, अभी हम चौकी बनाएंगे, पूजन करेंगे, शिव जी का करेंगे, अभिषेक करेंगे, जाप, और जाप से तुम्हारे पतिदेव का ताप समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। जाप से ताप समाप्त होता है। दानचंद की पत्नी फिर गई, पतिदेव वो तो कह रहे हैं हमारी व्यवस्था कर दो, हम जाप करेंगे, और जब तुम्हारा पतिदेव का ताप समाप्त हो जाएगा, संकट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दान लेकर के चले जाएंगे। दानचंद ने सोचा ये पीछा नहीं छोड़ेगा, अच्छा ऐसा करो तुम रोना चालू कर दो। दानचंद ने कहा तुम रोना चालू कर दो। क्यों पतिदेव? कोई पूछे तो बोल देना दानचंद जी चले गए, जब ये सुनेगा तब तो कम से कम जाएगा। पत्नी ने कहा पतिदेव 4 आना के लिए, अरे दे दो ना, बेचारा वहां से आया है, संकल्प तुमने किया है। दानचंद ने जैसे ही कहा, पत्नी तो धर्म पत्नी थी, और दानचंद की पत्नी ने रुदन प्रारंभ कर दिया। दानचंद की पत्नी रोने लगी। पंडित जी अंदर आए, क्या हुआ? तुरंत बोल पड़ी दानचंद की पत्नी, महाराज क्या बताएं, आए थे वहां से यात्रा करके, रास्ते में कुछ शरीर गड़बड़ हो गया और हमारे दानचंद जी चले गए। अच्छा अब इनका और कौन है? यजमान तो हमारा है, अभी व्यवस्था करते हैं, सभी ग्रामवासियों को बुला के लाते हैं। उन लोगों को, वो जो यहां पर, उनको बोलो हंसना है तो बाहर बैठे, ठीक है ना, कथा में शांति से बैठते हैं। राधे राधे। संत सुखदेव मुनि कहते हैं दानचंद की पत्नी ने रुदन चालू किया, भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए, अनेक रूपों में प्रकट हुए, और जैसे अनेक रूपों में प्रकट हुए पूरे गांव में खबर कर दी दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। अब तो गांव वाले सभी एकत्रित हुए, अर्थी बनाई, दानचंद जी को लेटाने लगे। अभी तक तो पत्नी वैसी झूठ मूठ में रो रही थी। ये देवियों को रोने की बड़ी कला आती है, हैं? पति अथवा पुरुष कभी कभार आंख में पानी आ गया, लेकिन देवियों को तो थोड़ी सी बात कह दो, थोड़ा कुछ बोल दो, पता नहीं इनकी आंखों के पीछे पानी का भंडार भरा हुआ है, टंकी फुल है, तुरंत टप टप करके आंसू प्रकट हो जाते हैं। देवी जी वास्तव में अब रोने लगी। कहा पतिदेव अरे अब तो दे दो, अब तो आप अर्थी पर आने वाले हो। हे चुप रहे, फिर मना कर दिया। जैसे ही मना किया था, संत सूत जी कहते हैं दानचंद जी को गांव वालों ने लेकर के अर्थी पर लेटाया, ले जाने लगे। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और बोलती है दानचंद जी अभी मरे नहीं है, दानचंद जी अभी गए नहीं है। तो गांव वाले बोलते हैं तो तुम्हारा प्रेम बोल रहा है, तुम्हारा स्नेह बोल रहा है, अरे जाने वाला था वो तो चला ही गया। और अंतो गत्वा पत्नी अब सच में रोने लगी, लेकर के गए
शमशान में पहुंच गए। अर्थी बनाई, चिता बनाई, दानचंद को लिटाया, अग्नि लगाई। तब तक भी दानचंद जी कठोर करके सांस रोक करके लेटे हुए, 4 आना नहीं निकलते उनकी जेब से। जैसे ही अग्नि लगाई, गांव के लोग तो धीरे धीरे करके निकलने लगे, धीरे धीरे करके जाने लगे, लेकिन पंडा जी वहीं बैठे। अब शरीर में ताप लगने लगा, ताप लगने लगा तो सोचा दानचंद जी ने, पंडा जी अब तो गया होगा। जैसे ही चिता से उठे, देखा तो पंडा जी सामने खड़े हुए थे, सामने खड़े थे। जैसे ही सामने पंडा जी को देखा, फिर लेट गए। जैसे ही फिर लेटे, भगवान भोलेनाथ को दया आ गई, निश्चित अब तो ये जल करके राख हो जाएगा। तुरंत शिव जी के रूप में प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ, हाथ पकड़ लिया, चिता से उठाया, दानचंद जी से कहा, दानचंद मैं कोई पंडा जी नहीं हूं, फिर आया हूं बैकुंठ से, मैं बैकुंठ से आया हूं, बैकुंठाधिपति हूं, तुमसे नाता जोड़, मैं तुमसे नाता जोड़ करके बैकुंठ से आया हूं। दानचंद जी तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए, मांगो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। तो दानचंद जी बोल पड़े, महाराज अगर तुम देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो। क्या? आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़। दानचंद जी ने कहा, भोलेनाथ अगर आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले धेला दीजो छोड़, जो धेला आपने मांगा ना, 4 आना जो आपको मैंने संकल्प में कहे थे, उन 4 आना को आप छोड़ दो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम दान है। क्या चीज का दान करो? अपने क्रोध का दान करो, अपने देहाभिमान का दान करो, अपनी ईर्ष्या का दान करो। ये बाहर की वस्तु दान करोगे समाप्त हो जाएगी, और क्रोध दान कर जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बोलो राधे राधे।